गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल एक महत्वपूर्ण पाठ चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ा। आज हम लोग इस पाठ पर आधारित जो एक्सरसाइज है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड पावर, लैंग्वेज प्रैक्टिस, इन अभ्यासों को करेंगे। चलिए हम लोग सीधा प्रश्नोत्तर पाते हैं। Comprehension questions. Answer the following questions. Who was popularly known as Azad? First question A. Who was popularly known as Azad? What was his favorite Hindi couplet? When and where was Chandrasekhar born? Name the movement for which he was arrested. What did the magistrate do when he was provoked by Azad? Why did the British police want to capture Chandrasekhar Azad? What was Azad's pledge? How did he keep it? कुल 6 क्वेश्चंस हैं। There are 6 questions, A, B, C, D, E, F। अब इसका हम आंसर पाठ के अनुसार करेंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इज हु वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद। तो आंसर होगा चंद्रशेखर वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद। इसी में सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। उनका हिंदी का प्रसिद्ध प्रिय दोहा क्या था। तो हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वाज, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर born? When and where was Chandrasekhar born? तो आंसर, Chandrasekhar was born at Bhavra in Jhabua district of Madhya Pradesh on 23rd of July 1906, 1906। तो चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा नामक स्थल पर 23 जुलाई सन 1906 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड। उस आंदोलन का नाम बताएं जिसमें वे गिरफ्तार किए गए। ही वाज अरेस्टेड फॉर द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आजाद। जब आजाद ने उन्हें उकसाया, भड़काया, तो मजिस्ट्रेट भड़क करके उनके साथ क्या व्यवहार किया, उनके साथ क्या किया। व्हेन द मजिस्ट्रेट वाज प्रोवोक्ड बाय आजाद, ही सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैसेज। 15 कोड़े का उन्हें सजा सुना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आजाद। ब्रिटिश पुलिस उन्हें क्यों पकड़ना चाहती थी, चंद्रशेखर आजाद को क्यों गिरफ्तार करना चाहती थी। द ब्रिटिश पुलिस वांटेड टू कैप्चर चंद्रशेखर आजाद बिकॉज ही वॉज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज आजाद प्लेज। आजाद की प्रतिज्ञा क्या थी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ डिड ही कीप इट। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कैसे निभाया, प्रतिज्ञा को कैसे पूरी की। आजाद हैड प्लेज्ड नॉट टू बी कॉट अलाइव। आजाद की प्रतिज्ञा थी कि वे जीवित जो है बंदी नहीं बनाए जा सकते, अर्थात वे आजाद ही रहेंगे, वे कभी गुलाम नहीं होंगे। तो आजाद हैड प्लेज्ड
नॉट टू बी कॉट अलाइव, कभी जीवित न पकड़े जाने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। When he found himself surrounded by the police, जब उन्होंने अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा पाया चारों ओर से, he shot himself, उन्होंने स्वयं पर गोली चला ली, thus keeping his pledge, और वो अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को निभाया और प्रतिज्ञा का पालन किया। नेक्स्ट, वर्ड पावर। क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। हियर देयर आर टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इन कॉलम ए देयर आर सम वर्ड्स गिवन एंड कॉलम बी the meaning of those words. Now you have to match the correct meaning of the correct word. Clutch, disguised, escaped, provoked, mentor. क्लच माने पकड़, डिस्गाइज माने होता है भेष बदल कर, escaped माने बच जाना, बचना, बचकर निकल जाना, provoked माने उकसाना, उकसाया, मेंटर माने परामर्शदाता या सलाहकार। अब इसकी मीनिंग इसमें दी गई है, इसको हमें मैच करना है। तो देखिए, क्लच, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, किसी चीज को मजबूती से पकड़ना। डिस्गाइज्ड, टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अर्थात अपने आप को भेष बदलना, अपनी आइडेंटिटी को, अपने परिचय को छिपाना। एस्केप्ड, to get free from something, escaped, to get free from something. Provoked, move person to action, mentor, trusted advisor. Language practice, change the words given in the box into the past indefinite forms and complete the sentences. आगे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदलना है और वाक्यों को पूरा करना है। तो यह डिस्कनेक्ट, शॉक, इंजर, रन, फाइट। डिस्कनेक्ट का डिस्कनेक्टेड, शॉक्ड, इंजर्ड, रैन एंड फॉट। तो पहले का होगा, शिल्पा वॉज शॉक्ड एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट, यहां शॉक्ड हो जाएगा। बीनीथ फेल एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, इंजर्ड। द वाटर सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड ड्यू टू स्टार्म। द रैट ran as soon as it saw the cat. The rat ran as soon as it saw the cat. ई जो है इसका नेक्स्ट पेज पर है। ई, द सोल्जर fought bravely in the battle. Second question, use the following pairs of words homophones, अर्थात जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, श्रुत समानार्थक, इन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स, वन इज डन फॉर यू। देखिए यहाँ सुनने में एक जैसे शब्द दिए गए हैं, सीन और शीन, सुनने में एक जैसे, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है, इनके वर्ड अलग है, इनकी मीनिंग अलग होती है। तो इनका वाक्य प्रयोग करके जो है इनकी मीनिंग को क्या करना है, स्पष्ट करना है कि कैसे दोनों अलग अलग है। सीन, सी सा सीन, सी माने देखना होता है। हैव यू एवर सीन द सनसेट एट माउंट आबू, क्या कभी आपने माउंट आबू में सूर्यास्त का समय का सूर्यास्त का दृश्य देखा है। यहाँ है सीन, सीन माने दृश्य। द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट आबू इज मार्वेलस। अब ये तो दो आपको एग्जाम्पल दिए गए थे। अब सन और सन, सन माने सूर्य, सन माने बेटा। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूर्य हमें जो है क्या है, प्रकाश और रोशनी और गर्मी देता है। सन माने बेटा, पुत्र। राम वॉज द सन ऑफ द किंग दशरथ। न्यू और न्यू, न्यू माने नया और न्यू माने नो न्यू नो माने जानना। ही बॉट अ न्यू शर्ट, एक और नई कमीज खरीद के ले आया।
न्यू माने जाना, सी न्यू माई एड्रेस, वह मेरा पता जानती है, उसे मेरा पता, मेरा एड्रेस उसे पता है। हेयर माने बाल और हेयर माने खरगोश। ही गॉट हिज हेयर डाइड ब्लैक, उसने अपने बालों को जो है क्या है काले रंग में रंगा। हेयर, द हेयर कुड नॉट डिफीट द टॉर्टाइज इन द रेस, खरगोश जो है कछुए को रेस में अर्थात जो प्रतियोगिता थी दौड़ की उसमें जीत नहीं सका, वह हरा नहीं सका खरगोश किसको, कछुए को। सी और शी माने देखना और शी माने समुद्र। आई कैन नॉट सी बिहाइंड द वॉल, सी द टेस्ट ऑफ सी वाटर इज साल्टी, समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है। द फोर एडजेक्टिव टू क्वालिफाई चंद्रशेखर आजाद आर, चार एडजेक्टिव माने विशेषण देने हैं किसके लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद वाज यंग, एक हो गया। ब्रेव, यंग माने नवयुवक युवा, ब्रेव माने बहादुर, फियरलेस माने निर्भय, एंड फुल ऑफ पैट्रियाटिक फीलिंग्स, और देश भक्ति की प्रेरणा से जो है ओतप्रोत थे। सो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको कॉपी में अच्छी तरह से उतार लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।